Hello friends, in today's video I am going to tell you that how to draw the payoff of future contract from the writer's perspective. हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक होता है फ्यूचर राइटर और दूसरा होता है फ्यूचर बायर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि पे ऑफ डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द फ्यूचर राइटर पर्सपेक्टिव। देखो गाइस, जिनको प्रीवियस कंसेप्ट्स नहीं क्लियर है, फ्यूचर क्या होता है या पे ऑफ क्या होता है, जो कि बिल्कुल प्रीवियस वीडियो हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पे ऑफ क्या होता है, बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था कि पे ऑफ का मतलब क्या है। और जिन्हें नहीं पता है पे ऑफ का मतलब क्या है वो प्लीज उस वीडियो को देखें। और जब तक, क्योंकि आपको पे ऑफ का मतलब नहीं पता होगा, आपको कैसे समझ आएगा कि पे ऑफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो मैं अब वो दोबारा नहीं बताने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है कि किस तरह से पे ऑफ को ड्रॉ करना है। पे ऑफ को किस तरह से ड्रॉ करना है वो हम देखने वाले हैं। उसके लिए आपको पहले एक एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूँ। उस एग्जांपल की हेल्प से हम क्या देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर राइटर के पर्सपेक्टिव से पे ऑफ को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर राइटर और फ्यूचर बायर दो पार्टीज होती है ना। फ्यूचर राइटर कौन होता है, जो असेट को सेल करता है, और फ्यूचर बायर कौन होता है, जो असेट को परचेज करता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल, फिर हम देखते हैं कि पे ऑफ किस तरह से ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल है कि मिस्टर मेहता एक पर्सन है। मिस्टर मेहता वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन को सेल करना है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद मिस्टर मेहता अपनी जो कॉर्न की प्रोडक्शन है, मीन्स मक्की की जो प्रोडक्शन है, वो उसको क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं एट द मैक्सिमम प्राइस और एट द प्राइस मोर देन द स्पॉट प्राइस ऑफ कॉर्न इन द मार्केट विच इज ₹2000 पर क्विंटल। क्या कह रहे हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि मिस्टर मेहता एक पर्सन है जो कि क्या करना चाहते हैं, जो कि कॉर्न की प्रोडक्शन को सेल करना चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पर। ऑब्वियसली कोई भी जो सेलर होता है वो यही चाहता है कि मैं मैक्सिमम प्राइस पे बेचूं अपने प्रोडक्ट को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊँ, प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ। वही यहाँ पर मिस्टर मेहता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इतने प्राइस पर बेचूं जो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो एट अभी जो करंट, मतलब कि 3 महीने से पहले, 3 महीने के बाद वो बेचना चाहते हैं। और आज की डेट पर जो टूडेज जो प्राइस है, जो आज का जो प्राइस है मार्केट में इस कॉर्न का, वो क्या प्राइस है, 2000 पर क्विंटल। मिस्टर मेहता चाहते हैं कि मैं इस प्राइस से ज्यादा बेचूं, किसको, वीट को। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, बट ही हैज नो आइडिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉर्न इन द मार्केट एज द फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉर्न इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट बात क्या आ गई, नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं कि जो मार्केट में फ्यूचर का प्राइस है वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 3 महीने बाद जो कॉर्न का प्राइस है मार्केट में वो क्या होगा, वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। जो फैक्टर डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या प्राइस होगा कॉर्न का आफ्टर 3 मंथ्स, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है अपॉन द फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि उसकी कितनी सप्लाई है मार्केट में या कितनी डिमांड है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि मार्केट में उस टाइम क्या प्राइस चल रहा होगा, जो कि हम अभी प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिस्टर मेहता अपनी कॉर्न को बेचना चाहते हैं 2000 रुपीज पर क्विंटल से ज्यादा बेचना चाहते हैं, क्योंकि 2000 पर क्विंटल अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है। बट अब जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि उन्हें नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या प्राइस होगा। प्राइस कुछ भी हो सकता है, 2000 से ज्यादा भी हो सकता है और 2000 से कम भी हो सकता है। सो टू अवॉइड द चैलेंज ऑफ प्राइस ड्रॉप इन द फ्यूचर, तो वो क्या कह रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए अगेंस्ट द रिस्क ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कॉर्न, कि मैं खुद को बचा लूं और जो प्राइस में रिडक्शन हो सकती है फ्यूचर में, उसके अगेंस्ट मैं खुद को पहले से ही प्रोटेक्ट कर लूं। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे विद द सेकंड पार्टी। आ गई है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में, वो है हमारे पास मिस्टर आहूजा, कि वो मिस्टर आहूजा के साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मिस्टर मेहता ने मिस्टर आहूजा के साथ क्या किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पर दोनों ने क्या डिसाइड किया, वेयर बोथ द पार्टीज हैव द ऑब्लिगेशन, जहां पर दोनों पार्टीज के पास ये ऑब्लिगेशन होगी
दोनों पार्टीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगी कि उन्हें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना है एट द एक्सरसाइज प्राइस विच इज 2300 पर क्विंटल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अब देखो किस प्राइस पर उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, वो प्राइस है 2300। ये मेन प्राइस है जिसको एज अ बेस लेकर हम पूरा का पूरा पे ऑफ डायग्राम जो है क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में यही था कि हमारे पास एक पार्टी थी मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता ने अपने फील्ड में कॉर्न की प्रोडक्शन की है और वो उस कॉर्न प्रोडक्शन को बेचना चाहते हैं एट द प्राइस ऑफ मोर देन 2000 पर क्विंटल, क्योंकि मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है और आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 3 महीने के बाद वो मार्केट में 2000 से ज़्यादा पैसों में क्या करना चाहते हैं, इस अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन को बेचना चाहते हैं। बट वो कम्प्लीटली अनसर्टेन है, उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा, 3 महीने के बाद मार्केट में क्या प्राइस होगा। बट वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि प्राइस कम हो जाए, इसलिए वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। किसके साथ? सेकंड पार्टी कौन थी? मिस्टर आहूजा के साथ, कि मैं फ्यूचर में तुझे अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन को क्या करूंगा, सेल करूंगा और तू मुझसे खरीद लियो। और वो प्राइस क्या है, किस प्राइस पे मैं तुझे बेचूंगा, मैं तुझे 2300 पर क्विंटल 2300 पर क्विंटल के रेट पर तुझे कॉर्न प्रोडक्शन अपनी सेल करूंगा और मिस्टर आहूजा क्या करेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि फ्यूचर में अगर डिफरेंट स्पॉट प्राइजेस को हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि अगर मार्केट में 3 महीनों के बाद मार्केट में अगर हम एज्यूम करते हैं, अभी हम मार्केट में एज्यूम करते हैं कि 3 महीने के बाद क्या क्या प्राइस हो सकता है मार्केट में प्राइस 2300 ही रहे, ये भी हो सकता है मार्केट में प्राइस 2300 से बढ़ जाए, ये भी हो सकता है मार्केट में 2300 से प्राइस गिर जाए कि 2300 से कम हो, 2300 से ज़्यादा, 2300 से कम और इक्वल टू 2300, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, कि 3 महीने के बाद कोई भी प्राइस हो सकता है। अब हम एजम्पशन लेंगे, 2-3 प्राइस हम लेंगे जो कि 2300 से कम है और 2-3 प्राइस हम एज्यूम करेंगे जो 2300 से ज़्यादा होंगे और एक हम देखेंगे कि 2300 ही अगर प्राइस रहता है 3 महीने के बाद, तो उस टाइम पर किस पार्टी को कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। ठीक है, तो वो हम पे ऑफ के डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों पार्टीज में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस प्राइस को लेकर हुआ है, 2300 के प्राइस को लेकर हुआ है। 2300 का जो ये प्राइस है इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, आप कुछ भी इसे बोल सकते हो। आप इसे स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं हम इसे, और हम इसे एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, यू कैन से एनीथिंग व्हाट यू वांट टू, हम इसको दोनों तरीके से बुलाते हैं, स्ट्राइक प्राइस भी और एक्सरसाइज प्राइस भी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स सी। तो ये था क्वेश्चन। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आज हम जो देखने वाले हैं पे ऑफ फ्रॉम द राइटर्स पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। और पहली बात यहाँ पे राइटर और बायर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की आपने वीडियो देखी थी जो मैंने टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझाया था, वहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था कि फ्यूचर बायर कौन होता है और फ्यूचर राइटर कौन होता है। फ्यूचर बायर जो असेट को क्या करेगा, बाय करेगा, और फ्यूचर राइटर जो असेट को सेल करेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर राइटर कौन है, ऑब्वियसली मिस्टर मेहता, क्योंकि कॉर्न की प्रोडक्शन तो मिस्टर मेहता सेल करेंगे ना, और उसको खरीदेगा कौन, उसको मिस्टर आहूजा खरीदेंगे। तो बायर कौन है, बायर है मिस्टर आहूजा, और राइटर कौन है, राइटर है मिस्टर मेहता। तो जो मिस्टर मेहता है आज हम उनके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उन्हें कितना प्रॉफिट या उन्हें कितना लॉस होगा इन द फ्यूचर आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो वो हम देखने वाले हैं। तो जब भी हम पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इस तरह से जो है एक 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, एक हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें क्या डिपिक्ट करना है, एक्स एक्सिस पर हमें शो करना है फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग असेट, और एक्स एक्सिस पर हमें शो करना है प्रॉफिट और लॉस जो कि पार्टीज को होगा। ठीक है, अभी हम एक ही पार्टी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर मेहता। ठीक है,
तो ये है हमारे पास। इस आपको आई होप आपको समझ में आया कि एक्स एक्सिस पर क्या शो करना है, फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस ऑफ अंडरलाइंग असेट। फ्यूचर स्पॉट प्राइजेस मतलब कि फ्यूचर में क्या क्या प्राइस हो सकता है अंडरलाइंग असेट का, ये हमने अज्यूम किया है। हम यहाँ पर जो ये पे ऑफ डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसको हम एजम्पशन के बेस पे ड्रॉ करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या प्राइस होने की पॉसिबिलिटीज हैं। फ्यूचर में प्राइस हो सकता है कि 2300 रहे, हो सकता है बढ़कर 2400 हो जाए, ये भी हो सकता है कम होकर 2200 हो जाए। एग्जैक्टली यही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एजम्पशन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ कर सके जहाँ पर हम ये शो कर सके कि डिफरेंट कंडीशंस में जो हमारे पास फ्यूचर राइटर है जो कि मिस्टर मेहता है, उन्हें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कब उन्हें प्रॉफिट होगा और उन्हें कब लॉस होगा, हमें वो शो करना है। और उसके लिए हमने अजम्पशन लिया कि मार्केट में क्या क्या प्राइस पॉसिबल है इन दी मार्केट आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंस मैंने 100 का लिया है। देखो यहाँ पर 2300, फिर 24, फिर 25, 26, यहाँ पर 100 से कम किया 22। ये डिफरेंस आप कितना भी ले सकते हो, 150 का या 150 का, 200 का, जितना आपको सही लगे आप उतना ले सकते हो। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतना ही डिफरेंस लेना है। ठीक है, बट जितना डिफरेंस यहाँ पर लोगे उतना ही आपको वाई एक्सिस पर शो करना है। जैसे मैंने 100 का लिया था तो मैंने 100 के गैप से ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट और लॉस को शो किया है, 100, 200, 300 और नीचे -100, -200, -300। तो अगर यहाँ पर हम शो करेंगे हमारे प्रॉफिट को शो कर रहा है, अबव 0 प्रॉफिट शो हो रहा है और बिलो 0 हमारे पास लॉस शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कंडीशंस देखेंगे। अब हमें देखना क्या है, आपको ये ध्यान में है ना कि हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस क्या था 2300, यही बेस है हमारे पास। ये जो प्राइस होता है इसे आपको हमेशा क्या करना है, सेंटर में रखना है। और 3 जो है आपने प्राइस लेने हैं जो कि 2300 से कम होंगे, और 3 प्राइस आपने लेने हैं जो 2300 से ज़्यादा होंगे। और उसके बाद आपको पे ऑफ डायग्राम ड्रॉ करना है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस 2300 पर आना है। अब आपको ये सोचना है, लॉजिकली यहाँ पर समझना है आपको इस चीज को। अगर मार्केट में अभी हमने ये क्या लिया, ये फ्यूचर स्पॉट प्राइस है कि मार्केट में जो है क्या होगा कि 23 की मार्केट में जो है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स क्या प्राइस हो सकता है, फ्यूचर स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट की फ्यूचर में 3 महीने के बाद क्या प्राइस हो सकता है। अगर 3 महीने के बाद मार्केट में प्राइस क्या है 2300 है, अगर मार्केट में प्राइस क्या है 2300 है आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो ये बताइए सोचकर कि जो हमारे पास फ्यूचर राइटर है, मीन्स जो सेलर है असेट का, जो हमारे पास कौन का सेलर है, कौन का जो सेलर है वो कौन है, मिस्टर मेहता, कि उन्हें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मार्केट में प्राइस क्या है 2300 और जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो क्या है, वो भी 2300 है। तो अब ये बताइए कि जो मिस्टर मेहता है, अगर वो अब उनके ऊपर, तो मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास दोनों पार्टीज के ऊपर, ऑप्शन राइटर के ऊपर भी और ऑप्शन बायर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब कंपल्शन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा ही होगा। उनके पास राइट नहीं होता कि उनकी मर्जी नहीं होती कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही करना होता है। डजेंट मैटर कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या उन्हें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात जो आपको, ये बात आपने समझ ली। अब नेक्स्ट जो आपको देखना है वो ये देखना है, अगर 2300 प्राइस है मार्केट में, 3 महीने के बाद अगर मार्केट में 2300 प्राइस होता है, तो अब आप ये सोचिए कि उसे तो कॉन्ट्रैक्ट उसने कर रखा है 2300 में बेचने के लिए असेट को, और उसे करना भी वही पड़ेगा, उसे 2300 में ही असेट को बेचना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। पर आप ये सोचिए अगर उसे 2300 का ही बेचना पड़ेगा और मार्केट में प्राइस भी 2300 चल रहा है, तो क्या उसे प्रॉफिट या लॉस कुछ होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस की जो 3 महीने के बाद प्राइस होगा, मतलब कि जो मार्केट प्राइस है वो भी 2300 है, और जो एक्सरसाइज प्राइस है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, जिस प्राइस पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी 2300 है। जब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इक्वल होता है, तब जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ना तो उन्हें कोई प्रॉफिट होता ना ही उन्हें कोई लॉस होता। ठीक है, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन होती है जब एक्सरसाइज प्राइस और जो मार्केट प्राइस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। बट जब एक्सरसाइज प्राइस और जो मार्केट प्राइस है वो अलग अलग होंगे, तब क्या होगा, तब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। एक पार्टी को प्रॉफिट होगा और दूसरी पार्टी को लॉस होगा।
तो जैसे यहाँ पर है, अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन, आप इसको देखिए, आप इसको लीजिए, आप सोचिए अगर मार्केट में प्राइस 3 महीने के बाद 2200 हो जाता है, 2200 अगर मार्केट का प्राइस होता है 3 महीने के बाद, जो हमारी अंडरलाइंग असेट है कॉर्न, जो हमारे पास मक्की है, उसका प्राइस जो है मार्केट में 3 महीने के बाद क्या है 2200 है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस के लिए किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिस्टर मेहता को कितने प्राइस पर बेचना है कॉर्न को, मिस्टर मेहता ने कॉर्न को बेचना है 2300 पर, और मार्केट में प्राइस क्या है 2200। अब आप ये बताइए कि मिस्टर मेहता को कॉन्ट्रैक्ट जब वो एक्सरसाइज करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 2300 का बेचेगा, उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा अगर हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करें। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तब उसे अपनी असेट को बेचना पड़ता 2200 पर, 2200 पर क्विंटल के प्राइस पर उसे अपनी असेट को बेचना पड़ता, अपने कॉर्न की जो प्रोडक्शन है उसको बेचना पड़ता अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता। पर अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो कितने पर बेचेगा, 2300 पर बेचेगा। तो 2300 पर वो बेच रहा है, और जबकि अगर मार्केट में बेचता तो 2200 पे बेचता। 2200 क्या है, कम है 2300 से, और सेलर को क्या करना है, जो मिस्टर मेहता ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर बेचना है क्योंकि वो सेलर है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना प्रॉफिटेबल है कि लॉस है, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट में 2300 का बेच रहा है और मार्केट में वो 2200 का ही बेच पाता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम कहाँ पर शो करते हैं, इस पॉइंट से ऊपर शो करते हैं, तो 100 का हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है। किस पॉइंट पर, 2200 अगर प्राइस होता है मार्केट में आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो उस टाइम पर जो मिस्टर मेहता है उन्हें क्या होगा, उन्हें जो है प्रॉफिट होगा कितने का, 100 का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया कि किस तरह से यहाँ पर 100 का प्रॉफिट जो है मिस्टर मेहता को अर्न हुआ, क्योंकि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 2300 से किया था, और जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है 2200, जो कि 100 कम है एक्सरसाइज प्राइस से। हमारे पास दो प्राइस होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, एक एक्सरसाइज प्राइस और दूसरा मार्केट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पर अंडरलाइंग असेट को खरीदते और बेचते हैं जो हमारी पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो जिस प्राइस पर असेट को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और जो प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये जो हमने एजम्पशंस लिए हैं, ये हमने सारी मार्केट प्राइस के एजम्पशंस लिए हैं कि 3 महीने के बाद अगर मार्केट प्राइस 1900 हुआ, 2100 हुआ, 2200 हुआ, 2300 हुआ, ये हमने तब की क्या ली है, एजम्पशंस ली हैं। ठीक है, यहाँ पर 2100 में से अगर 100 माइनस करेंगे 2000 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, 2000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आपको ये समझ में आ गया कि 100 का प्रॉफिट किस तरह से अर्न किया है। उसी तरह से हमारे पास 2100 अगर मार्केट प्राइस होता है 3 महीने के बाद, तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा मिस्टर मेहता को, 200 का। और अगर प्राइस जो है क्या होता है 100 रुपीज़ और कम होता है, दैट मीन्स 2000 होता है, तो मिस्टर मेहता को कितने का प्रॉफिट अर्न होगा, 300 का। 2300 माइनस 2000 300, 2300 माइनस 2100 200, और 2300 माइनस 2200 100। ठीक है, तो 100 200 300 इस तरह से प्रॉफिट जो है अर्न हो सकता है अगर मार्केट में प्राइस ये या फिर ये होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर 2300 से जो है प्राइस जो है अंडरलाइंग असेट का वो क्या होता है, बढ़ता है। ये कंडीशंस थी कम वाली। अब हम देखेंगे बढ़ने वाली। अगर मार्केट में प्राइस 2300 से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर मार्केट में प्राइस 2400 हो जाता है अंडरलाइंग असेट का, जब मार्केट में 3 महीने के बाद अगर प्राइस 2300 नहीं 2400 है, 2300 हमारा एक्सरसाइज प्राइस है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है मिस्टर मेहता और मिस्टर आहूजा को, और जबकि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस असेट का वो चल रहा है 2400। मिस्टर मेहता कौन है, मिस्टर मेहता हमारे पास राइटर हैं जिन्होंने अपनी असेट को सेल करना है। उनके लिए प्रॉफिटेबल कब होगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर अपनी असेट को बेच पाएंगे। अब आप ये कंडीशन सोचिए कि उन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं जो है मिस्टर आहूजा को 2300 का वीट जो कॉर्न की प्रोडक्शन है उसको बेचूंगा। उन्होंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और मार्केट में 3 महीने के बाद मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस है वो 2300 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप सोचिए मिस्टर मेहता को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं और उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा।
वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट नहीं कर सकते। उन्हें अपनी जो असेट है, उन्होंने जो अपनी कौन की प्रोडक्शन है मिस्टर मेहता को वो सेल करनी ही पड़ेगी मिस्टर आहूजा को एट द प्राइस ऑफ ₹2300, जो कि हमारा एक्सरसाइज प्राइस है। और मार्केट में जबकि प्राइस 2400 चल रहा है, जो कि 2300 से क्या है, ज़्यादा है। मतलब कि अगर मिस्टर मेहता ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो वो मार्केट में अपनी असेट को कितने का बेच सकते थे, 2400 का, जो कि उन्हें प्रॉफिटेबल होता। बट अब उन्हें 100 का लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें 100 रुपये कम प्राइस पर उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। किसको? अपनी कॉर्न की प्रोडक्शन को। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर मेहता को लॉस हुआ कितने का, 100 का। ठीक है, -100 और ये 2400 पे हुआ है, तो ये क्या हो गया, -100। ये क्या है, लॉस है 100 का। ठीक है, इसी तरह अगर प्राइस 2500 हो जाता है तो मिस्टर मेहता को 200 रुपये का लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो 2300 से 200 रुपये बढ़ चुका है। मार्केट में 2500 का जो बेच सकते थे मिस्टर मेहता, वो उन्हें 2300 का बेचना पड़ेगा। जो 2500 में सेल कर सकते थे वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के अंडर 2300 का सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्हें कितने का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर उन्हें लॉस हो जाएगा 200 का, -200। और उसी तरह अगर 2600 मार्केट में प्राइस हो जाता है अंडरलाइंग असेट का, तो क्या होगा, मिस्टर मेहता को लॉस होगा कितने का, 300 का। ये जो मैं डायग्राम है रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ये प्रॉपर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड ऑन अ ग्राफ पेपर, तब आपको एग्जैक्ट लाइन यहाँ पर मिलेगी। ये जो है आप इसे ऐसे करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी, ये बन गई स्ट्रेट लाइन हमारी। ठीक है, और इस वाली लाइन में क्या होगा, ये जो यहाँ से ऊपर ये सारा जो ये वाले पॉइंट्स हैं क्या शो कर रहे हैं, प्रॉफिट शो कर रहे हैं मिस्टर मेहता को होने वाले, और ये मिस्टर मेहता को होने वाले लॉस शो कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबव प्रॉफिट है और एक्स एक्सिस के बिलो हमारे पास क्या है, लॉस है। आई होप सो आपको इस समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, आपको जो कंसिडर करना है, जो ध्यान में रखना है, वो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, इस पर जो ये प्राइजेस लिए हैं, कौन से प्राइस लिए, ये हमने एजम्पशंस ली हैं कि 3 महीने के बाद मार्केट में क्या प्राइस हो सकता है अंडरलाइंग असेट का। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट में क्या क्या प्राइस हो सकता है, जो कि हमें लेनी पड़ेंगी पे ऑफ डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, प्रॉफिट और लॉस, कि अगर इतना प्राइस होगा तो कितना प्रॉफिट या होगा या कितना लॉस होगा, इतना प्राइस होगा तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। और सेकेंड बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि ये हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये फ्रॉम द मिस्टर मेहता की जो पर्सपेक्टिव है, उनके पर्सपेक्टिव से ड्रॉ किया है, मतलब कि राइटर के पर्सपेक्टिव से ड्रॉ किया, जिन्होंने अपनी असेट को सेल किया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन करूँगी, ताकि आप जो है इसे ईजिली अवेल कर सकें और समझ सकें। ठीक है, और सॉल्यूशन मैंने आपको समझा ही दिया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपका इसके रिगार्डिंग है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो ये था हमारे पास कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पे ऑफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द मिस्टर मेहता पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी जो काउंटर पार्टी है, मतलब कि जो बायर है, जो मिस्टर आहूजा है, जो कि क्या करेंगे, अंडरलाइंग असेट जो कि कौन की प्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। उनके अकॉर्डिंग उन्हें कब प्रॉफिट या उन्हें कब लॉस होगा, किन किन सिचुएशंस में उन्हें प्रॉफिट होगा, किन किन सिचुएशन में उन्हें लॉस होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम दी बायर पर्सपेक्टिव, दैट इज फ्रॉम दी मिस्टर आहूजास पर्सपेक्टिव। हमारा जो सैम्पल क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट्स ऑल। आई होप सो you have enjoyed this content and understood also, and if you enjoyed this and found this content very helpful to you, please like the video and also share it with your friends.